नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाने तू मिल जाए की गहराइयों में उतरेंगे। इसके बोलों में जो इमोशंस हैं, जो मेटाफर्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाने की शुरुआत ही इन दमदार लाइंस से होती हैं, जो हमें सीधा गाने के दिल में ले जाती हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्यार का इजहार है या इसका मतलब कुछ और भी गहरा है? तो इस इमोशनल जर्नी का पहला पड़ाव है, जहां महबूब को सिर्फ एक पार्टनर नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि सिंगर की पूरी दुनिया, उसका पूरा वजूद ही बता दिया गया है। ये एक ऐसा ऐलान है जहां प्यार ही जिंदगी बन जाता है। और यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, बंदगी शब्द के इस्तेमाल से। देखिए, ये कोई साधारण प्यार नहीं है। ये एक ऐसी भक्ति है जिसमें पूजा का भाव है, एक ऐसा समर्पण जो रूहानी है। ये हमें सीधे सीधे सूफी शायरी की याद दिलाता है ना? जहां अक्सर महबूब के लिए इश्क और खुदा की इबादत, इनके बीच की जो लकीर है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है। तो ठीक है, प्यार जिंदगी बन चुका है। अब आगे देखते हैं कि ये एहसास, ये फीलिंग सिंगर की जिंदगी के हर एक पल में, हर एक लम्हे में कैसे समाया हुआ है। और ये पंक्तियां बताती हैं कि ये प्यार कितना ऑल एनकम्पसिंग है। मतलब ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये तो सिंगर की सोच, उसकी बातों का हिस्सा बन चुका है। ऐसा लगता है मानो हर बातचीत की शुरुआत और उसका अंत बस उसी एक नाम पर होता है। तो सबसे अहम बात यहां समझने वाली ये है कि प्यार जिंदगी के साथ साथ नहीं चल रहा, बल्कि प्यार ही जिंदगी बन गया है। अब वो सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर नहीं रहा, बल्कि चेतना का, कॉन्शियसनेस का सेंटर बन चुका है। चलिए अब हम गाने के इमोशनल और लिरिकल पीक पर पहुंचते हैं। यहां पर प्यार दुनियावी हदों को पार करके एक रूहानी, एक स्पिरिचुअल एहसास बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस गहरे प्यार को, इस डीप लव को एक्सप्रेस करने का सबसे बड़ा तरीका क्या हो सकता है? सिंगर अपनी फीलिंग्स की गहराई को आखिर कैसे समझाएगा? और ये रहा जवाब। ये शायद इस पूरे गाने का सबसे पावरफुल मेटाफर है। महबूब को पाना मतलब ईश्वर को पाना। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये इस प्यार को किसी बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाती है। और एक बार फिर ये हमें सूफी परंपरा की तरफ इशारा करता है, जहां प्रेमी को पाना ही परमात्मा को पाना माना जाता है। ये लाइन कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि यहाँ प्यार की जो तलाश है, उसे एक स्पिरिचुअल जर्नी का, एक आध्यात्मिक यात्रा का दर्जा दे दिया गया है। मतलब महबूब का मिलना ही मोक्ष है, परम संतुष्टि है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहाँ ये आइडिया सामने आता है कि ये जो इतना पावरफुल कनेक्शन है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किस्मत ने लिखा था। ये लाइन एकदम सीधे सीधे तकदीर यानी डेस्टिनी की भूमिका को सामने रख देती है। और इससे ये जो प्रेम कहानी है, उसे एक महाकाव्य जैसा, एक प्री ऑर्डेन्ड, पहले से तय किया हुआ एहसास मिलता है। तो जब किस्मत इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो ये रिश्ता सिर्फ एक रोमांस नहीं रह जाता। ये एक ऐसा मिलन बन जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता था, मानो इसका होना तो तय ही था। तो प्यार रूहानी है और किस्मत का लिखा हुआ भी। अब सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या होता है, इसका आउटकम क्या है? चलिए इस सफर के आखिरी हिस्से में देखते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि पहले की जिंदगी में जो एक खालीपन था, वो अब पूरी तरह से एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन में बदल गया है। जिंदगी में अब कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा नहीं है, सिर्फ खुशी है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कितना पावरफुल तरीका है ये बताने का कि जब से महबूब मिला है, शिकायतों की गिनती 0 हो गई है, 0। ये पूरी तरह से खुश और संतुष्ट होने की हालत है। और ये लाइंस उस फाइनल इमोशनल स्टेट पर मोहर लगा देती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी और सुकून का भाव है। हर तरह की शिकायतें बस खत्म हो चुकी हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने इस गाने के पूरे इमोशनल सफर को समझा। इसकी शुरुआत होती है पूर्ण समर्पण से, फिर यह निरंतर मौजूदगी से गुजरता है, आध्यात्मिक संतुष्टि तक पहुंचता है, फिर किस्मत के लिखे मिलन को स्वीकार करता है और आखिर में सच्ची खुशी में बदल जाता है। और हम इस कहानी को इसी एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सच में एक इंसान किसी दूसरे की तकदीर बन सकता है, उसकी पूरी दुनिया बन सकता है? सोचने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल है।